कैसे हैं आप सब? चैप्टर है इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति का परिचय है। इसके बारे में कुछ हम लोग बेसिक जानेंगे। इस अध्याय में बेसिक सीखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिभुज, ये कौन से त्रिभुज होंगे? समकोण त्रिभुज। क्लियर? ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है उसको हम लोग क्या नाम रख देते हैं? कर्ण, हाइपोटेनस या एच। अब कहने को पी कह सकते हैं इस भुजा को बी, बट पी एंड बी आर इंटरचेंजेबल। Both of them are used as P as B and B as P according to the angle one है। तो इन दोनों एंगल के अनुसार P और B बदलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल त्रिभुज ए बी सी, ये 90, ये तो यूनिवर्सल है, हाइपोटेनस होंगे ही। कर्ण, अगर हम इस भुजा को लेते इन दोनों भुजा से बने कोण एंगल ए सी बी या बी सी ए, तो इसको क्या नाम रख देंगे हम लोग? जो लंब कह सकते हैं। 90 इस केस में P और ये आधार हो जाएंगे बेस। क्लियर है? जिन्हें अंग्रेजी ठीक रही अंग्रेजी में समझे, इसलिए हिंदी रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हमें क्या जानना है? कोण एवं भुजा के बीच के संबंध के बारे में। क्लियर है? तो इस संबंध की जब चर्चा करेंगे तो बेसिकली हमारे पास है साइन, कोसाइन, टेंजेंट। ये दरअसल क्या है? इसे हम लोग शॉर्ट में साइन भी लिखते हैं। और ये क्या होता है? जो भी एंगल दिया गया है उस एंगल की जो सम्मुख भुजा कह लीजिए, विपरीत भुजा कह लीजिए, अपोजिट एंगल। अगर एंगल सी लेकर चल रहे हैं तो एंगल सी बाय हाइपोटेनस, क्लियर है? अब ये इसको कोस भी बोलते हैं। अब ये कोस किसका? तो एंगल सी। बस समझ आ रही है? साइन किसका? तो एंगल सी। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? कोस ऑफ एंगल सी। तो अब कोसाइन के सीन में क्या हो जाएगा? जो इनकी एडजेसेंट भुजा है, या तो एडजेसेंट लिखिए या फिर संलग्न, आपको जो बेहतर लगे। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, इसको आप साइड कर लेंगे। अपोजिट साइड ऑफ बाय हाइपोटेनस। क्लियर है? अब जो टेंजेंट है इन्हीं को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टेन ऑफ एंगल सी। अब टेन ऑफ एंगल सी में क्या हो जाएगा? जो एंगल सी के ऑपोजिट भुजा है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट। क्लियर है?
एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। तो फर्स्ट में करिए इसको, और हमारे पास 3 और बच गए। साइन कोसाइन टेन के बाद है, उसके बारे में अब सीखेंगे। फोर्थ है कोसेकेंट, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कोसेक। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बोथ ऑफ देम आर सेम, नॉट सिमिलर बट सेम, है ना। सिमिलर तो आप छोड़ ही दें, सेम ही है। तो इसको अगर कोसेक ऑफ एंगल सी निकालना हो तो फिर ये किस केस में आ जाएगा, 1 बाय साइन के। अब साइन किसके, सी का निकालना है तो साइन ऑफ एंगल सी, जो भी आपको डिटरमिन करना हो, ठीक है। चलिए सेकेंड, तो इसी को सेक बोल देते हैं, तो 1 बाय कोस ऑफ एंगल सी, ठीक है। तो एंगल सी वाला कौन सा था, एक बार फिर से देख लीजिए, ए बी सी, ठीक है। हम लोगों को इसका चाहिए होगा, और एक रह गया कोटेन जेड, इसी को हम लोग कोट बोल देते हैं, और ये कोट क्या है, 1/10 ऑफ एंगल सी, क्लियर है। साइन कोस टेन कोसेक से कोट। अब इसको जरा फिर से रिपीट करिए, तो साइन के केस में क्या हो जाता है, इसी को हम लोग साइन भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा क्या होता है, जो अपोजिट साइड है बट हाइपोटेनस। बोलिए तो, इसी को शॉर्ट में, इसको कोस। अब एंगल हो थीटा तो उसको क्या लेंगे, साइन थीटा, कोसाइन को कोस थीटा, टेंजेंट टेन, क्लियर है। अब इसको यहाँ लिख लीजिए, कोसेकेंट, देख के नहीं बोल, ठीक है। बोलिए, कोसेकेंट इक्वल टू, इसी को कोसेक बोलेंगे, और ये 1/sin थीटा, क्लियर है। और ये सेक, तो इसी को सेक थीटा बोल देना, ठीक है। और ये 1/cos थीटा, क्लियर है। और एक लास्ट बच गया हमारा कोटेन इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू 1/, क्लियर है। इसको पॉज करके आप लोग 2-4 बार रिपीट करिए। अब सीखेंगे टी रेशियोज के डिटेलिंग के बारे में, ठीक है। टी रेशियो क्या क्या हो गया, फिर से रिपीट करिए। पहला साइन, यहाँ थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू एंगल, ये कोण, इसी का क्या नाम है, ये इसकी विस्तृत फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन जो है कि हर एक बार पूछा जाता है, ठीक है ना, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन। थीटा बोलिए तो मेरे साथ, टेंजेंट थीटा बोल सकते हैं, ये कोसेक कोसेक थीटा। अब इसी में जरा देखते चलो, तो कोसेकेंट के एक सूत्र हम लोग क्या जान रहे हैं, 1/, अभी मैं क्यों दिखा रहा हूँ, अभी इसका अभी हम लोग एप्लीकेशन से ही प्रयोग करेंगे से, कोसेकेंट और ये सेकेंट थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा,
टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोटेन जेड, इसी को कोट थीटा या फिर 1 बाय 10। ठीक है, कहानी यही समाप्त नहीं होती है, जरा इनको समझिए। By the way, P, B and H are not the authentic form while applying in introduction to trigonometry. आप त्रिभुज में इसका P, B, H का अप्लाई कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन ले सकते हैं काम में, लेकिन P, B, H लिखना बेहतर नहीं माना जाता है, पर फिर भी हम लोग इसको किस फॉर्मेट में जानते हैं, P by H, B by H, P by B, है ना। और ये उसका जस्ट 1 बाय साइन थीटा है, ये क्या हो जाएगा H बाय, इसे आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं मैदर, ओके। और ये H बाय, और ये 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा B बाय, क्लियर है। तीन बेसिक है, साइन कोस एंड टेन। उसके बाद क्या करना है, व्युत्क्रम आपको कर देना है, क्लियर है, रेसिप्रोकल कर देना है, फिर सेम रिजल्ट आ जाएगा। करिए तो मेरे साथ, साइन थीटा बी बाय एच, कोसाइन थीटा कोस थीटा बी बाय एच, टेंजेंट थीटा टेन थीटा बी बाय बी, कोसेकेंट थीटा कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा या फिर एच बाय पी, सेकेंड थीटा या फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा इक्वल टू एच बाय पी, कोटेंजेंट थीटा या कोट थीटा कह ले, और ये क्या होता है 1 बाय टेन थीटा, है ना। टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, समझ में आ रही है। व्हाट डज रेसिप्रोकल मीन हियर, इट मीन्स इसको क्या करना है, अगर 1 बाय कोट थीटा करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है। उसी तरह 1 बाय सेक थीटा करेंगे तो कोस थीटा, कंफ्यूज नहीं होना है, और ये 1 बाय कोसेक थीटा, क्लियर है, सेम ही है,